हरिः ओम्। श्रीमन्महागणाधिपते नमः। श्रीरामः शरणं मम। श्रीगुरुवे नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। गणेश हेरम्बगजाननेति महोदरं स्वानुभवं प्रकाशिन् वरिष्ठसिद्धिप्रियबुद्धिनाथ वदन्त एवं त्यजत प्रभीति। ओम नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम जोग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम ही पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर खल दल बन दावायनल राम श्याम घन मोर रोम रोम में वज्र बल जय केसरी किशोर जय कविता के गगन दिवाकर ज्ञान भक्ति के विमल प्रकाश पारिजात के पुष्प आप हो जय गोस्वामी तुलसीदास श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनौ रघुबर विमल जस जो दायक फलचारि सियावर रामचंद्र की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय गोस्वामी जी महाराज की जय श्री राम कथा महोत्सव की जय श्री रामचरितमानस भगवान की जय। मेरे परमाराध्य अकारण करुणा वरुणालय जगत नियंता जगदाधार सर्वतंत्र स्वतंत्र परात्पर पर ब्रह्म मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राघवेंद्र सरकार भगवती भास्वती विदेह वैजंती अघटन घटना पटीयसी जनक नंदनी जानकी प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया पौरुष पराक्रम के पावन प्रयागराज अंजनानंद वर्धन श्री हनुमंतलाल जी महाराज कविकुल चक्र चूड़ामणि गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज भगवत चरितामृत का रसास्वादन करके नश्वर मानव जीवन को कृतकृत्य करने वाले भ्रमर भावुक हरिपद रस रसिक परम भाग्यशाली श्रोता बंधुओं भक्तिमयी वात्सल्यमयी अर्चनिया वंदनिया यार देवियों प्रिय बाल गोपाल आए भगवान की परम मंगल मंजुल मोदमयी कथा का आस्वादन किया जाए। जैसा कि आप लोगों को विदित है सुंदर कांड के अंतर्गत हनुमान जी महाराज का मंगलमय चरित्र आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। आज 5-6 दिनों से हनुमान जी महाराज लंका के द्वार पर खड़े। लंकिनी जो पहले बाधक बनी थी अब साधक बन गई है, अब हनुमान जी की सहयोगिनी बन गई है, हनुमान की गुरु जैसी बन गई है और हनुमान को अच्छे अच्छे उपदेश अब लंकिनी के माध्यम से सुलभ हो रहे हैं। और लंकिनी ने जैसा कि कल आप लोगों ने सुना तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुलायक अंग तूलनता ही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। सत्संग की महिमा का उद्घाटन किया। एक लव मात्र का जो सत्संग है, लव यानी निमेष से 3 गुना छोटा। हमारी ये पलकें झपती हैं, ये निमेष इससे 3 गुना छोटा जो लव है, उतने काल का भी सत्संग अगर मिल जाए तो स्वर्गापवर्ग समस्त सुख उसके सामने फीके हो जाते हैं। उन सुखों की कोई गणना नहीं रह जाती। बहुत सुंदर सत्संग का उपदेश दिया और गहरा रहस्य यह है कि इसी बहाने हनुमान जी महाराज को लंका में सत्संग करने का उपदेश भी दिया।
कि किसी संत के शरण में, यानी विभीषण जी संत हैं, तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, तो ऐसे संत के द्वार पर अवश्य जाइएगा। बिना सत्संग के आपका शोक दूर नहीं होगा, आपका लक्ष्य पूर्ण नहीं होगा। और हनुमान जी महाराज से आगे बोली, बोली प्रविशि नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, गरल सुधारी पुकरई मिताई, अरे गोपद सिंधु अनल शीतलाई। प्रविशि नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। आप नगर में प्रवेश करें और सारे कार्य करें। हृदय में कौशलपुर नरेश भगवान श्री राम को अवश्य रखें। प्रविशि नगर यानी नगर में प्रवेश करो। क्या मतलब है कि नगर में जिस रूप में तुम मुझे मिले थे पहले, अति लघु रूप धरे हनुमंता, पैठा नगर सुमिरि भगवंता, मसक समान रूप कपिधरी, लंकहि चले सुमिरि नरहरि, तो उसी रूप में नगर में प्रवेश करो। क्यों? इसलिए कि उस रूप में मैंने तो तुम्हें पकड़ लिया, मैंने तो तुम्हें पहचान लिया, पर लंका को कोई और राक्षस तुम्हें उस रूप में नहीं पहचान पाएगा। मच्छर जैसे, डांस जैसे बनकर के लंका में जब प्रविष्ट होगे तो लंका के राक्षसों का ध्यान तुम्हारे ऊपर जाएगा ही नहीं। वो तो मैं हूं जो तुच्छ से तुच्छ वस्तु पर भी मेरी दृष्टि रहती है, क्योंकि मैं स्वयं अपने आप में लंका नगरी हूं। मेरी नजर से कोई बच करके जा नहीं सकता। इस सीसीटीवी कैमरे से कोई नहीं मुक्त होगा, पर लंका वाले वो तुम्हें नहीं पहचान पाएंगे। बेधड़क होकर के इसी रूप में जाइए और कीजिए सब काजा, लंका में जाकर के सारे काज करो। काज क्या है? हनुमान जी महाराज ने कहा है, राम काज करी फिर मैं आऊं, सीता कई सुधि प्रभु ही सुनाऊं। मैं राम काज करने जा रहा हूं। राम काज सब करी हूं, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो, अरे हरसी चले हनुमान। तो काज क्या है? प्रविशि नगर कीजे सब काजा। एक काज नहीं, सब काजा। सब काजा का तात्पर्य ये जानती है, ये कुशल दूत हैं, राम दूत हैं। ये और जो कुशल दूत होते हैं ना, वो मालिक एक काम से भेजता है तो चार काम करके आया करते हैं। एक साथ में अनेकों कार्य निपटा करके आया करते हैं। मालिक जो बोले, दूत को केवल उतना ही नहीं पकड़ के रखना चाहिए, उसके आगे पीछे भी मालिक का कल्याण जिसमें हो, मालिक का हेतु जिसमें सधे, यह कार्य दूत को करना चाहिए। तो आप सारे कार्य करिए। कौन सा काज? पहली बात तो लंका के कोटे पर कोटे, लंका के एक एक कक्ष, लंका का शस्त्रागार, लंका का धनागार, लंका का रनिवास, लंका का आभूषण सदन, लंका का सभा सदन, लंका का अतिथिशाला, लंका की शस्त्रशाला, ये सब देखिए, ताकि उचित रूप से उन्हें नष्ट करने का आपको सुअवसर प्राप्त हो। तो इसलिए प्रविशि नगर कीजे सब काजा, एक काजे भी है। दूसरी बात, आप लंका में प्रविष्ट होंगे तो दूसरे नंबर पर संत विभीषण मिलेंगे आपको। विभीषण जी से मिलिए, उनसे वार्तालाप कीजिए। वो भगवती भास्वती जानकी का समाचार बताएंगे। और दूसरी बात यह है कि विभीषण जी से मिलकर के आपको बड़ा लाभ ये होगा कि भविष्य में रामकाज सुगम हो जाएगा। विभीषण जी एक प्रकार से रावण के भेदिया बनेंगे, और भेदिया बनकर के रावण के लंका का जो भी गुप्त रहस्य होगा वो सब आपके सामने प्रस्तुत कर देंगे। इसलिए विभीषण से मिले आप।
तीसरी बात, भगवती जगदम्बिका को भगवान की प्रदत्त मुद्रिका प्रदान करें। चौथी बात, राम विरह में संतप्त विदेह वैजंती भगवती जानकी को श्री राम कथा की सुधा वृष्टि से तृप्त करें, संतुष्ट करें, परिप्लुत करें। पांचवी बात, रावण आ रहा है, रावण का भी दर्शन करें, उसके रानियों का दर्शन करें और रावण के कटवचन भी श्रवण करें। छठवीं बात, माता को भगवान श्री राम का समस्त समाचार दें। रघुपति कर संदेश अब सुन जननी धरि धीर, अस कहि कपि गदगद भये भरे बिलोचन नीर। तो माता का भगवान श्री राम का समस्त समाचार प्रदान करें माता को। सातवीं बात, बाग उजाड़े रावण का। ये रावण की वन व्यवस्था है। ये देखिए, ये वन विभाग ही एक ऐसा विभाग है सरकार के पास जिसमें लागत कम लगा करती है, इनकम ज्यादा होता है। तो लंका का वन विभाग नष्ट हो जाएगा, लंका के फल मूल नष्ट हो जाएंगे, लंका का पौष्टिक पदार्थ नष्ट हो जाएगा, लंका का ऑक्सीजन समाप्त हो जाएगा, लंका की हरियाली समाप्त हो जाएगी। इसलिए सातवीं बात, बाग उजाड़े। आठवीं बात, यक्ष कुमार इत्यादि निशाचरों को मारे। नवीं बात, रावण को यथासंभव उपदेश दे। अगर रावण सुधर जाए तो लंकिनी भी चाहती है कि रावण भगवान श्री राम का विरोधी न बने। अगर राम का विरोधी बनेगा तो सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाएगा, सब नष्ट हो जाएगा रावण का। इसलिए रावण को समझावे। और आखिरी बात, न समझे तो लंका जलावे। लंका जला करके धो धो करके, एक विद्वान ने तो बहुत बढ़िया बात लिखा है कि लंका नगरी ही लंकिनी है। और लंकिनी कहती है कि अब तुम्हारे मुष्टिका प्रहार के बाद मैं अधमरी तो हो ही गई हूं, अब ज्यादा मैं जीऊंगी नहीं, इसलिए लंका जला करके मुझे मेरा दाह संस्कार करो। ये जो अध्यात्म रूप की लंका है, आध्यात्मिक लंका है, जो अपनी सुरक्षा करती है, ये अब मुक्त हो जाएगी। अब लंकिनी का नाम नहीं आएगा रामायण में। तो मुझे जलाओ। जैसे लोग मुर्दे को उलट के पुलट के जलाते हैं, उसी प्रकार उलटी पुलटी कपि लंका जारी, कूद परा पुनि सिंधु मझारी। मुझे जलाओ। और 11वीं बात, चलते चलते लंका का परिवार नियोजन कर दो। चलत महाधुनि गरजेसी भारी, अरे गर्भ श्रवई सुनि निशिचर नारी। पार्वती माता ने राक्षसियों को वरदान दिया है। शिव पुराण में कथा है कि राक्षसियां जब कामुक दृष्टि से राक्षसों का स्पर्श करेंगी या राक्षस स्पर्श करेंगे तो इन्हें गर्भ रह जाएगा। गर्भ रहने के 24 घंटे के बाद यानी दूसरे दिन बालक का जन्म हो जाएगा। जन्म होने के तीसरे दिन बालक युद्ध भूमि में आ जाएगा। और जिस लंका की ऐसी आबादी इस क्रम से बढ़ रही हो, इसीलिए तो गोस्वामी जी कहते हैं कि अगणित सुत समूह जनुनाति अरुनाति, गनई को पार निशाचर जाति। 10 मुख सभा बैठ एक बारा, देख अमित यापन परिवारा। अगणित सुत समूह अरु नाती, गनई को पार निशाचर जाति। ऐसी आबादी जहां बढ़ती है, भगवान श्री राम क्या करेंगे? रणांगण में जाएंगे, 25-50 हजार राक्षसों को मारेंगे, उधर 1 लाख पैदा हो जाएंगे और तीसरे दिनों रणांगण में आ जाएंगे। तो फिर नई आबादी बढ़े ही न, राक्षसों का नव निर्माण ही न हो, दोबारा पैदा ही न हो।
तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हनुमान जी ने एक परिवार नियोजन केंद्र ही खोल दिया। पहले तो चलत महाधुनि गरजे सिभारी, गर्भ श्रम ही सुनी निशिचर नारी। तो जितने राक्षसियों को गर्भ थे सबके गर्भपात हो गए। और जब गर्भपात हो गए तो किसी ने कहा महाराज ये तो ठीक है, लेकिन हनुमान जी के जाने के बाद अगर राक्षसियों ने दोबारा गर्भधारण कर लिया तो तब क्या होगा? तो गोस्वामी जी ने कहा ना ना ना, हनुमान जी ने वहां एक गुप्त अस्पताल भी बना दिया है। क्या बना दिया? बोले समुझत जासु दूत कई करनी, श्रवही गर्भ रजनी चर घरनी, गर्भ श्रवही रजनी चर घरनी। एक बार मतवाला बानर जब दिखाई पड़ जाता है आंखों में, अंतर चक्षुओं में, यानी याद आ जाता है हनुमान जी का चेहरा। लंका दहन करते हुए हनुमान जी दहाड़ते हुए राक्षसियों को याद आ जाते हैं। बस याद आने मात्र से क्या होता है? बोले गर्भ श्रवही रजनी चर घरनी, राक्षसियों के गर्भपात हो जाया करते हैं, नष्ट हो जाता है। तो प्रविशी नगर की जय सब काजा, ये सारे काज करने हैं। लंका का अंतर दर्शन करना है, लंका का समस्त कक्ष देखना है, शस्त्रागार देखना है, कोष देखना है लंका का, विभीषण जी से मिलना है, उन्हें सांत्वना देना है, उनका ब्रेन वॉश करना है, सीता का दर्शन करना है, मुद्रिका देना है, राम कथा सुनाना है, रावण का दर्शन करना है, फिर सीता को प्रभु का समाचार देना है, उसके बाद बगीचा उजाड़ना है, यक्ष कुमार को मारना है, रावण को सदुपदेश देना है, उसके बाद लंका को जला देना है, और उसके बाद समस्त राक्षसियों के गर्भपात करवा देना है। ये सब काजा है। और इतना काज भगवान ने नहीं बोला है। मानो आज हनुमान जी को भगवान श्री राम लंकिनी के मुंह में बैठ करके ये सब संकेत दिलवा रहे। अच्छा, लंकिनी का संकेत तो अस्पष्ट था, यद्यपि हनुमान ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है, इतना बोलने में ही साफ समझ गए, पर कहीं कुछ कमी न रह गई हो तो भगवान ने दोबारा फिर त्रिजटा के मुंह से बुलवाया, स्वप्न के माध्यम से सीता जी के दरबार में, सीता जी के सामने त्रिजटा ने राक्षसियों को जो सपना सुनाया है, सपने बानर लंका जारी, जात धान सेना सम्मारी, खरे आरूढ़ नगन दस्सीसा, मुंडित सिर खंडित भुजबीसा, यही विदिशो दक्षिण दिश जाई, लंका मनहु विभीषण पाई, नगर फिरी रघुवीर दोहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई, यह सपना में कहूं पुकारी, होई हई सत्य गए दिन चारी। हाँ, तो ये सब काजा है। तो प्रविशी नगर की जय सब काजा, अरे हृदय राखी कौशलपुर राजा, हृदय में कौशलपुर राजा को रखो। सीता जी ने भी जब हनुमान जी बाग देखने के लिए चले तो यही कहा था, रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खा। तो लंकिनी कहती है आप कौशलपुर राजा का स्मरण करें, हृदय में रखें उन्हें। क्यों? इसलिए कि आपको राजा के द्वार पर जाना है, राज दरबार में जाना है, और राज दरबार में जाएंगे तो राजनय के अनुसार आपको चलना है, राजनय के अनुसार, राजनीति के अनुसार वार्तालाप करना है, अपना इंप्रेशन कैसे पड़े ये सब विभाग देखना है, अपने राजा का कार्य कैसे सधे ये देखना है, शत्रु का पराजय कैसे हो ये देखना है। तो ये सब करने के लिए जो अंतर्बल चाहिए वो अंतर्बल राजा का चाहिए, और कौशलपुर राजा है। कौशलपुर जो है वो दैवी शक्तियों का संगठन है, दैवी संपत्ति का केंद्र बिंदु है, और लंका जो है तामसी संपत्ति का, आसुरी संपत्ति का केंद्र बिंदु है। तो आसुरी संपत्ति पर विजय प्राप्त करने के लिए दैवी संपदा को प्रबल करना चाहिए, और दैवी संपदा के कोश है कौशलपुर, और वहां के राजा की तो बात ही क्या है। तो हृदय राखी कौशलपुर राजा, कौशलपुर राजा को हृदय में रखें, वो आपके इष्ट देव हैं। ऐसे विपत्ति के काल में इष्ट देव नहीं बदला जाता। हनुमान जी थोड़ा चलते चलते ट्राई किए थे,
मशक समान रूप कपिधरी, लंकहि चले सुमिरी नरहरि। तो देखिए अभी तक कई बाधाएं आई। उन बाधाओं के समय हनुमान जी के हृदय में कौशलपुर राजा ही थे। बार बार रघुवीर सम्हारी, तरके पवन तले बल भारी। यह कही नाई सबन कहु माथा, चले हर्ष ही धारी रघुनाथा। तो जब तक राम जी साथ में रहे तब तक कोई कुछ न बिगाड़ पाया। बाधाएं तो इससे भी बड़ी बड़ी आई। लंकिनी तो केवल कह रही है ना, वहां तो महाराज मुंह फैला करके सुरसा खड़ी है। आज सुरन मोहि दीन यारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। उससे पार हो गए, मैनाक से पार हो गए, आगे बढ़े तो सबसे बड़ी बाधा समुद्र से लेकर के आकाश मार्ग जहां हनुमान उड़ रहे वहां तक जिसने मुंह फैलाया। वाल्मीकि रामायण पढ़े आप, वह घोर दर्शना राक्षसी सिंहिका, राव की माता, सोई छल हनुमान कह कीन्हा, तासु कपट कपि तुरत ही चीन्हा, ताहि मारी मारुत सुतवीरा, बारिधि पार गयो मद्धीरा। वो बड़ी समस्या थी, उससे भी जीत लिया। ये बेचारी तो केवल वार्तालाप ही कर रही है, कोई शारीरिक क्षति पहुंचाने का भी प्रयास इसने नहीं किया। तो रघुवीर जब तक हृदय में थे, रघुनाथ जब तक हृदय में थे, कौशलपुर राजा जब तक हृदय में थे, तब तक सारी बाधाएं हनुमान जी पार करते चले गए। लेकिन लंका घुसते घुसते हनुमान जी ने सोचा थोड़ा देवता बदल के देखा जाए। और मैंने शायद उस चौपाई के व्याख्या में बताया रहा होगा कि यहां रावण का विनाश करना है, रावण को पराजित करना है। रावण पूर्व जन्म में हिरण्यकशिप था और हिरण्यकशिप का संहार भगवान नरसिंह ने किया था। कई विभत्स कर्म करने हैं, राक्षसों का हृदय फाड़ना है, उन्हें चीरना है, फाड़ना है, टुकड़े टुकड़े करना है, लंका विदग्ध करना है, तहलका मचा देना है लंका में। तो वैसे देवता कौन है? भगवान के समस्त अवतारों में सबसे उग्र अवतार भगवान नरसिंह ही है। इसलिए हनुमान जी ने लंका ही चले सुमिरी नरहरि। पर ज्यों इष्ट देव बदला त्यों पकड़ लिए गए। अभी तक किसी ने नहीं पकड़ा। लंकिनी और सिंहिका ने भी पकड़ने का गहई छाह सक सोन उड़ाई प्रयास किया, पर पकड़ नहीं पाई। पर यहां लंकिनी एक नजर में मच्छर जैसा स्वरूप बनाए हुए हनुमान को पकड़ ली। जाने ही नहीं मरम सठ मोरा, मोरे हार जहां लगी चोरा। तो एक क्षण को राम जी को भूले और तत्काल दुश्मन की नजर में आ गए। इसलिए लंकिनी कहती है कि हृदय राखी कौशलपुर राजा। कौशलपुर के राजा को हृदय में धारण करना पड़ेगा आपको, क्योंकि रावण को मारने का प्रण कौशलपुर राजा ने किया है। जो मैं राम तो कुल सहित कहीं दसानन जाए। तो जब कौशलपुर राजा ने प्रण किया है तो उन्हीं का आप दर्शन करें। और तीसरी बात, कौशलपुर राजा का दर्शन करने से, स्मरण करने से, हृदय में रखने से मनुष्य को पापों का स्पर्श नहीं होता। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, अघोघ नसाही। भगवान श्री राम का नाम समस्त पापों को जलाने के लिए अग्नि के समान है। जासु नाम पावक यगतूला, सुमिरत सकल सुमंगल मूला। भगवान राम अग्नि के समान है। और यहां अग्नि का ही काम है। आपको लंका जलाना है, लंका दुर्ग को भस्म करना है, चारों तरफ हाहाकार मचा देना है। इसलिए अग्नि का पुंज लेकर के जाइए। अग्नि के पुंज है भगवान श्री राम। और सबसे बड़ी बात, राम नाम लेने से पाप नष्ट हो जाते हैं। वहां जाने पर तुम्हें पाप भी करना पड़ेगा, राक्षसों को मारना पड़ेगा, घर उजाड़ना पड़ेगा। नगर उजाड़ने के बाद कितने ब्राह्मणों का घर जल जाएगा, कितने अग्निहोत्री जल जाएंगे, कितनी गौएं जलेंगी, भैंसें जलेंगी, पशु पक्षी जलेंगे। जब धू धू करके लंका जलने लगी तो ये सब बचे रहे होंगे।
विहंग पिंजरस्त चित्र पंख फड़फड़ा मरे, अनेक निरपराध पशु तुरंत हड़बड़ा मरे। किला जला, नगर जला कि क्या जला, कहां जला, बड़ा गर्म धुआं उठा, यहां जला वहां जला। फिर लंका में जाओगे तो नग्न अर्धनग्न राक्षसियों का दर्शन करना पड़ेगा आपको। पर स्त्री नग्न दर्शन महान पातक होता है। अब ये सारे पातक, ये सारे पाप जा सुनाम पावक तुला, भगवान श्री राम अग्नि बनकर के समस्त पापों को जला डालते हैं, भस्म कर डालते। इसलिए प्रविशी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। और ध्यान दे, महामंत्र है। आप किसी कार्य के लिए किसी नगर में जा रहे हैं, उस नगर में पहुंचने लगे, नगर में प्रवेश करने के पहले ही ये चौपाई मन ही मन पढ़ना प्रारंभ कर दें। प्रविश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राग कौशलपुर राजा। प्रविश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राग कौशलपुर राजा। प्रविश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राग कौशलपुर राजा। विश्वास करिए महाराज, आपका सारा कार्य, कोर्ट हो, कचहरी हो, मुकदमा हो, कुछ लेन देन हो, कुछ नाता रिश्ता हो, सब पूर्ण हो जाएगा। ये महामंत्र है चौपाई, तुलसी की चौपाइयां महामंत्र है साहब। एक बार सूरदास और कवि तुलसीदास जी में बैठे थे दोनों। किसी ने सूरदास जी से पूछा कि महाराज ये बताइए कवि कौन है? तो सूरदास जी ने कहा कि कवि तो मैं हूं कवि। तो किसी ने कहा तुलसीदास? अरे बोले ना, कवि मैं हूं, कविताएं मैं करता हूं, मेरी जो कविताएं हैं वो काव्य की पराकाष्ठा है। तो बोले तुलसीदास क्या करते? बोले तुलसीदास कवि नहीं है, तुलसीदास तो मंत्र लिखते हैं। तुलसीदास की चौपाइयां मंत्र है। किसी ने तुलसीदास से पूछा कि तुलसीदास जी कवि कौन है? अरे तुलसीदास ने कहा कवि तो मैं हूं। शंभु प्रसाद सुमति ही हुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। तो लोगों ने कहा फिर सूरदास क्या है? तुलसीदास ने कहा वो बिना नेत्र वाले सूरदासों का है कि कवि, वो कवि भी नहीं है। बोले तब क्या है? बोले सूरदास कवि नहीं है, सूरदास तो अंतरचक्षु से जो देखते हैं, जो नजर आता है उनको वो लिखा करते हैं। आज हरि देखे नंगम नंग। नाथ द्वारा में सूरदास जी महाराज उस समय विराजमान थे। अष्टछाप के सारे कवि बैठे हुए थे। अब सूरदास जी का नियम था कि रोज जो है विठ्ठल गोसाई भगवान श्रीनाथ जी को श्रृंगार करते हैं, सजाते हैं, बजाते हैं, नहलाते धुलाते हैं, नए नए वस्त्र पहनाते हैं और उसके बाद जो है पट खोल देते हैं। अब जिस दिन जो आभूषण भगवान ने पहना है, जिस वर्ण का कपड़ा है, जैसी पगड़ी है, जैसा साफा है, जैसा पीताम्बर है, जैसे नाक नक्श में आभूषण है, साहब महाराज तुलसीदास जी ओ सूरदास जी धड़ 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 कविता बना बनाकर वैसी गाने लगते हैं। तो शिष्यों ने गुरुजी से कहा, गुरुजी ये सूरदास नेत्रहीन है, लगता है कोई पुजारी जो अंदर सजाता है भगवान को जाकर के सूरदास जी से सूचना देता है कि आज भगवान ने पहना, आज भगवान ने पहना। तो विठ्ठल गोसाई ने कहा चाहते क्या हो? बोले महाराज इनकी परीक्षा लेना चाहिए। बोले कैसे? बोले आज ठाकुर जी का श्रृंगार ही न किया जाए, बिल्कुल नंग धड़ंग ठाकुर जी खड़े रहे और तब बोलो सूरदास से कि कविता करो। तो देखें सूरदास उस समय क्या करते हैं, कविता क्या लिखते हैं। और महाराज आज गुरु जी भी आ गए चक्कर में चेलों के, और ठाकुर जी का कोई श्रृंगार नहीं किया, बिल्कुल ऐसे ही ठाकुर जी खड़े, निरावृत, निराभरण, निरावरण, कोई आभरण नहीं, कोई आवरण नहीं, कोई श्रृंगार नहीं। तुलसीदास जी बैठे हैं, आंखों में आंसू झरने लगे। और सूरदास जी बैठे हैं, आंखों में आंसू झरने लगे। लोगों ने कहा बाबा लिखो ना, लिखो सूरदास जी लिखो, आज ठाकुर जी का श्रृंगार कैसा है। आंसू पोंछते हुए सूरदास बड़ी देर तक बैठे रहे, फपक पड़े।
लोगों ने कहा बोलो ना भगवान कैसे हैं, भगवान का सौंदर्य वर्णन तो करो। तो सूरदास ने कहा आजू हरि देखे उनंग मुनंग, आज हरि देखे उनंग धड़ंग। चारों तरफ तालियां बजने लगी, वाह वाह होने लगा। तो तुलसीदास ने कहा वो कविता नहीं करता, वो तो बिना आंख वाला है, वो तो हृदय चक्षु से देखता है तब लिखता है। और तुलसीदास को सूरदास कहते हैं ना, वो कविता नहीं करता, वो तो जो लिखता है वो महामंत्र लिखता है। महामंत्र जो जपत महेशु, काशी मुकुट हेतु उपदेश। तो प्रविश नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। ये चौपाई महामंत्र है। कहीं प्रवेश करने लगे आप, किसी नगर में घुसने लगे, और बस इस चौपाई का एक माला कम से कम जाप कर दें, आपके सारे कार्य आपके अनुकूल हो जाएंगे। तो आज हनुमान जी को भी यही माला बता रही है कि यही जाप करते करते जाइएगा। अरे प्रविशी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। और हमारे हनुमान जी महाराज लंका की ओर चल पड़े। इसके अगली चौपाई बड़ी प्यारी है। गरल सुधा रिपु करई मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई, गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, अरे राम कृपा करि चितवा जाही। पर इस चौपाई का समय आज नहीं है। कल इस चौपाई की व्याख्या आप लोगों के सामने विधिवत होगी। आग्रह यही है कि चैनल को सब्सक्राइब किया करें, शेयर किया करें, अपने इष्ट मित्रों तक इस कथा को पहुंचाने का प्रयास किया करें। सुंदरकांड की गाथा है, हनुमान जी महाराज का चरित्र है, और हम लोगों को निश्चित ही अभ्युदयकारी बनाएगा। यह चरित्र निश्चित ही कल्याण करेगा। हनुमान जी का चरित्र। आप सभी लोगों को सादर जय जानकी जीवन। बहुत बहुत साधुवाद सभी को।